हेलो एवरी स्टूडेंट्स, आपका बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा के बारे में फुल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करें। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, स्क्लेरेन स्क्लेरेन मीन्स क्या होता है? स्क्लेरेन मीन्स होता है हार्ड टिश्यूज। क्या होता है? स्क्लेरेन मीन्स क्या होता है? हार्ड टिश्यूज। इसका मतलब स्क्लेरेनकाइमा जहाँ पे होगा, प्लांट्स बॉडी में तो होता ही है। स्क्लेरेनकाइमा से प्लांट बॉडी में होंगे, जहाँ भी होंगे क्या होंगे, वो उस पार्ट को हार्ड बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, उस प्लांट्स को क्या करेगा? प्लांट्स पार्ट को हार्ड बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, स्क्लेरेनकाइमाटस जो सेल होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग, नैरो होते हैं। कैसे होते हैं? नैरो। लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे। ठीक है, टेपरिंग होंगे। टेपरिंग मतलब उनका जो पॉइंट होगा एंड होगा, ऐसे इलोंगेटेड फॉर्म जैसे ऐसे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, टेपरिंग होंगे। इनका जो वॉल होता है क्या होता है? थिक वॉल होता है। इनका वॉल जो होगा थिक होगा। क्या क्या होगा? लॉन्ग होगा, नैरो, टेपरिंग, थिक वॉल्ड, डेड होते हैं। ये क्या होते हैं? डेड। जिसे मैंने अभी पिछले वीडियो में क्या किया था, पैरेन्काइमा बताया था, कोलेनकाइमा बताया था। तो पैरेन्काइमा मैंने बोला था लिविंग होता है, और कोलेनकाइमा के बारे में बताया था वो भी लिविंग होता है। तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों क्या होंगे? लिविंग होंगे, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा क्या होगा? डेड होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा बोथ आर लिविंग बट स्क्लेरेनकाइमा आर डेड। ठीक है, ये लिग्निफाइड होता है। क्या होता है? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब इसमें सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लिग्निफाइड का मतलब डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निफाइड होंगे मतलब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई, आगे देखते हैं। लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। ठीक है, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो, उसका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है मैच्योरिटी की टाइम। जब स्क्लेरेनकाइमा के सेल जो मैच्योर होते हैं, जब मैच्योर होते हैं तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाता है, इसीलिए वो हार्ड बन जाता है। ठीक है, उसी से क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हैव न्यूमेरस हैव न्यूमेरस हैव न्यूमेरस और न्यूमेरस और फ्यू पिट्स। हैव न्यूमेरस और फ्यू पिट्स। पिट्स मतलब ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब खाली जगह। ल्यूमेन मतलब खाली जगह। जिससे क्या होता है ना कि जो स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं उसमें लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि जो पिट्स होते हैं, ल्यूमेन मतलब खाली जगह, इतने बहुत कम बचते हैं। ठीक है ना, लिग्निन का डिपोजिशन की वजह से इसमें खाली स्पेस जो ल्यूमेन होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम बचते हैं, इसीलिए बोलते हैं हैव न्यूमेरस और फ्यू पिट्स। ठीक है, समझ में आ गई? आगे देखते हैं। एक टर्म आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग टर्म है ना। देखते हैं, एक होता है ऑब्लिटरेशन। क्या होता है? ऑब्लिटरेशन। बच्चे जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्लिटरेशन क्या होता है।
देखिए क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सो दैट ल्यूमेन और पिट्स गेट रिड्यूस। जो सेल, इसके जो सेल होते हैं उसमें लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होता है कि जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। ल्यूमेन मतलब खाली जगह, स्पेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं ऑबिट्रेशन या फिर थिकनिंग। ऑबिट्रेशन को हम थिकनिंग बोल सकते हैं, मोटा करना, थिकनिंग, थिकनिंग। ठीक है, तो क्या होता है, इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ, ऑबिट्रेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सो दैट ल्यूमेन और पिट्स गेट रिड्यूस्ड, प्रोसेस कॉल्ड ऑबिट्रेशन। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सो दैट ल्यूमेन और पिट्स गेट रिड्यूस्ड, प्रोसेस कॉल्ड ऑबिट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्क्लेरन कैमा का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, इसमें क्या किससे किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। किससे किससे, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, तीन मटेरियल से बनता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। जैसे पैरेन्काइमा का सेल वॉल देखे थे, सिर्फ बना था सेल्यूलोज से। पैरेन्काइमा का जो सेल वॉल था किससे बना था, सिर्फ सेल्यूलोज से बना था। लेकिन जो कोलेनकाइमा था उसमें तीन मटेरियल थे, कौन कौन से, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन था, इसमें कोलेनकाइमा में। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा का सेल जो होता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड यहाँ पे पेक्टिन को रिड्यूस करके स्क्लेरेनकाइमा में यहाँ पे होता है, क्या होता है, लिग्निन होता है। क्या होता है, लिग्निन। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है बना होता है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से और लिग्निन से। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, प्रोवाइड मैकेनिकल, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। ठीक है, क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इतनी बातें हो गई। देखिए क्या क्या बात किया हमने। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरन मीन्स होता है हार्ड टिश्यूज। ठीक है, लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, टेपरिंग होंगे, थिक वॉल्ड होता है, डेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन होता है। लॉस प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, जब स्क्लेरेनकाइमा का सेल मैच्योर होता है तो क्या हो जाते हैं, इसे प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है। और इसमें न्यूमेरस और फी पिट्स होते हैं। ठीक है, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ल्यूमिन जो होते हैं, पिट्स क्या बहुत कम बचते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है ऑबिट्रेशन। ऑबिट्रेशन का मतलब डिपोजिशन ऑफ लिग्निन सो दैट ल्यूमेन और पिट्स गेट रिड्यूस, प्रोसेस इज कॉल्ड ऑबिट्रेशन। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल तीन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड लिग्निन। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसके टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप, देखिए ये जो टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, दो तरह के होते हैं। फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट की बेसिस पे दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, फाइबर है, पहला क्या है, फाइबर, दूसरा क्या है, स्क्लेरिड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। पहला क्या है, फाइबर, दूसरा क्या है, स्क्लेरिड्स। पहला क्या है, फाइबर, दूसरा स्क्लेरिड्स। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, फाइबर के बारे में। आइए देखते हैं डिटेल में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान ला के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइबर क्या होता है। देखिए ऐसे फाइबर होते हैं, ऐसे। ठीक है, देखिए आपको टेपरिंग दिख रहा है,
दिख रहा है कि नहीं? फाइबर इज टेपरिंग, ऐसे टेपरिंग होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड, लंबा होते हैं, खींचे हुए होते हैं, इलोंगेटेड, ठीक। थिक वॉल्ड, वॉल क्या है? मोटा है, देखिए वॉल क्या है? मोटा है, क्या है? टेपरिंग है, इलोंगेटेड है, वॉल क्या है? थिक है। पॉइंटेड इंड, देखिए इंड क्या है इसका? पॉइंटेड, इंड क्या है? पॉइंटेड। लिग्निफाइड है, ये सब लिग्निन का क्या है? वॉल मोटा हो गया मतलब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे ना, इससे जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे लॉस्ट होने लगते हैं। आप जानते हो कि जब मैच्योर होते हैं स्क्लेरेन्काइमा तो क्या होते हैं? धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाते हैं, बोले लॉस्ट एट मैच्योरिटी, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट, ठीक है। पॉइंटेड इड होगा, लिग्निफाइड होगा, डेड होगा, लॉन्ग प्रोटोप्लाज्म, सॉरी लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, ठीक है। ल्यूमेन रिड्यूस होगा, मतलब ये जो ल्यूमेन है, ये जो खाली जगह है, खाली जगह है ये आपका बीच वाला, जो बीच वाला खाली जगह क्या धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा, होता जाएगा रिड्यूस ल्यूमेन। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ये ग्रुप्स में होते हैं, ऐसे लगे होते हैं ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में लगे होते हैं, ठीक है। ग्रुप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये इसका एसोसिएशन, फाइबर का एसोसिएशन वैस्कुलर टिश्यूज से होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इस फाइबर का जो एसोसिएशन होता है किससे होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज से, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम से, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, जिसे आप जानते हो ना कि जाइलम वेसल्स, ट्रैकिट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जो फाइबर होता है ना उसी की बात कर रहे हैं। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू से एसोसिएशन होता है स्क्लेरेन्काइमा का। फाइबर प्रोवाइड्स, फंक्शन क्या है? फाइबर प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। फाइबर absent इन जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, इसका मतलब जो स्क्लेरेन्काइमा है वो प्लांट बॉडी में शुरू से नहीं है, अर्लियर स्टेज से नहीं है। तो फाइबर absent इन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइबर absent इन, फाइबर absent इन प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। जो फाइबर होगा वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो इतनी बातें हो गई किसके बारे में? फाइबर के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये क्या होगा? फाइबर टेपरिंग होगा, इलोंगेटेड खींचा हुआ होगा, थिक वॉल्ड होते हैं, पॉइंटेड इंड होगा इसका, ठीक है। इंड क्या होगा? पॉइंटेड, लिग्निफाइड होगा, डेड होगा, ठीक है। लॉस्ट प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, रिड्यूस ल्यूमेन, फाउंड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में होते हैं, शायद डरते होंगे। एसोसिएशन विथ वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, इसका एसोसिएशन किससे होता है? वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम से। फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, फाइबर absent इन जाइलम एंड फ्लोएम, सॉरी प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, फाइबर absent इन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम में होते हैं लेकिन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका स्क्लेरिड्स। क्या है? स्क्लेरिड्स क्या है? स्क्लेरिड्स। देखिए स्क्लेरिड्स क्या होता है? स्क्लेमिस होता है वेरी हार्ड, ठीक है। स्क्लेमिस क्या होता है? इसका शेप की अगर बात करें स्क्लेरिड्स के तो स्फेरिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, और स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, और सिलेंड्रिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। क्या क्या शेप होगा? स्फेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये भी क्या होता है? थिक वॉल्ड होता है, डेड होता है, हाईली ऑबिट्रेटेड लूमेन, मतलब इसमें लिग्निन का डिविजन ज़्यादा होता है, फाउंड सिंगली और इन ग्रुप। इसे वो क्या था? फाइबर जो थे, फाइबर जो था वो क्या था? जनरली ग्रुप में पाया जाता है, जनरली ग्रुप में पाया जाता है, लेकिन ये सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है। क्या? स्क्लेरिड्स सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, और प्लांट बॉडी में क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए कहाँ कहाँ पे स्क्लेरिड्स पाया जा सकता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा? सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूम्स का सीड कोट होता है, सीड कोट, सीड कोट ऑफ
सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। कहाँ पे होगा? सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जिसे जिसे दाल वाले जो दाल वाले पौधे होते हैं, दाल जैसे चना हो गया, मटर हो गया। तो आप देखिए चना पे देखते हो ना, कवरिंग होती है। ग्राम पे क्या होती है? कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग। या फिर आप जब भी चना चबाते हो तो पता चल जाता है दूसरों को, जो पास में बैठा होगा, कट कट की आवाज़ आती है, तड़ तड़ की आवाज़ आती है कोई चबाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे स्लीड्स होते हैं, जो स्लीड्स चने को, मटर को हार्ड बनाते हैं, ठीक है, क्रंची प्रोवाइड करते हैं, ग्रिटीनेस। जब भी आप चना खाओगे तो पड़ोस को पता चल जाता है, जो पास में बैठा रहेगा, क्योंकि क्या होता है, चना में क्रंचीनेस होता है, ग्रिटीनेस होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लीफ ऑफ टी, कहाँ पे होगा? लीफ ऑफ टी, टी के लीफ में हो सकता है, ठीक है। पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा। पल्प ऑफ गुआवा, गुआवा में हो सकता है। पियर जानते हैं, पियर में हो सकता है। और सपोटा मीन्स चीकू। सपोटा मीन्स क्या होता है? चीकू। तो वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। पल्प ऑफ गुआवा, पियर एंड सपोटा, ठीक है। और कहाँ हो सकता है भाई? और देखिए कहाँ हो सकता है, और हो सकता है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, जो कोकोनट होता है, वहाँ पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। मेनली स्क्लेरोसिस इस 4 टाइप्स, इसे स्क्लेरोसिस के भी अलग अलग टाइप हैं, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, बस मैं नाम बता देता हूँ। इसे बात सुन लो आप, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुन लो, ठीक है। एक होता है ब्रेकी स्क्लेरिड्स। ब्रेकी मीन्स होता है स्टोन लाइक, ठीक है ना। ब्रेकी स्क्लेरिड्स, ब्रेकी स्क्लेरिड्स स्टोन लाइक, फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ये होगा ब्रेकी स्क्लेरिड्स। एक होता है एस्ट्रो स्क्लेरिड्स, एस्ट्रो में स्टार होता है, शायद आप जूलॉजी पढ़ते हो तो उसमें एस्ट्रोसाइड नाम का एक सेल आता है, स्टार लाइक सेल। यहाँ पे भी है एस्ट्रो स्क्लेरिड्स, स्टार लाइक, फाउंड इन लीफ ऑफ टी, एक होता है थायरो स्क्लेरिड्स, थायरो मतलब हेयर लाइक, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल्स। थायरो स्क्लेरिड्स मतलब हेयर लाइक, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल्स। एक होता है ऑस्टियो स्क्लेरिड्स, ऑस्टियो जानते हैं ना, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी अबाउट बोन। तो ओस्टियो स्क्लेरिड्स मतलब बोन लाइक, फाउंड इन सीड ऑफ लेग्यूम्स, ठीक है। ये फुल डिटेल हो गई स्टडी आपकी स्क्रीन कैमा, और इसको आप पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। इतना डिटेल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। अब इतना अगर आप तैयार रखते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू, इतनी बात करेंगे, थैंक यू।